हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 5 जून से लेकर के 11 जून 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Two of Wands, 10 of Swords, Six of Cups, ओके समझ में आ रहा है मुझे क्या चल रहा है ये। Wheel of Fortune, 5 of Wands, 4 of Pentacles, Queen of Swords. Bottom of the deck is 4 of Cups. So पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा, मुझे दिखाई दे रहा है एक्वारियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए मैं ही देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन से ब्रेकअप कर चुके हैं ऑलरेडी, ओके, एंड अब आप थक चुके हैं इसकी फालतू की ये बार बार जो ये माफ़ी मांगते हैं एंड अगेन वही गलतियाँ दोबारा से दोहराते हैं। तो अब आप थक चुके हैं इन चीज़ों से, राइट। अब आप इनको दूसरा चांस देना नहीं चाहते हैं एंड ये पर्सन आपसे दूसरा चांस मांग रहा है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ फ़िलहाल तो आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, ओके, एंड अभी आप इस पर्सन को कोई ना तो कॉल का जवाब दे रहे हैं, ना ही मैसेज का जवाब दे रहे हैं, ना ही किसी और तरह से, बिल्कुल स्टैग्नेंट हैं एंड चुपचाप हैं, बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ओके। एंड इसकी जो मैं देख रहा हूँ कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये टॉक्सिसिटी से भरे हुए हैं। दैट मीन्स कि या तो ये हो सकता है ऑलरेडी किसी एडिक्शन में है, अगर एडिक्शन में नहीं है तो मैं ये देख रहा हूँ कि इनके साथ ये है कि ये काफ़ी टॉक्सिक हैं, काफ़ी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है, ओके। एंड कई बार आपको ऐसा लगता है कि लाइक आप ही एफ़र्ट किए जा रहे हैं एंड इस रिलेशनशिप में ये पर्सन अपनी तरफ से कोई भी एफ़र्ट नहीं लगा रहे हैं। आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये पर्सन जस्ट आपका फ़ायदा उठाते हैं, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी अगला जो कार्ड है वो है द एम्परर। देखिए अब आपके अंदर काफ़ी कंट्रोल आ चुका है और काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं आप, एंड आप जानते हैं कि आपने जो मिस्टेक की हैं उनसे आपने क्या क्या सीखना चाहिए था और क्या क्या आपने सीख चुके हैं, राइट। सो मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप इस पर्सन की सभी इस तरह की जो चालें हैं, इस तरह की आपको मनाने का जो एक उनके पास तरीका है उसको आप समझ चुके हैं पूरी तरह से, राइट। एंड अब आपको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। पहले आप बहुत जल्दी इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते थे इस पर्सन की तरफ से, लेकिन नाउ नो, ओके। सो मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप चीज़ों को बहुत सीरियसली लेंगे एंड अब आप अपनी लाइफ को बहुत सीरियसली लेने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द एम्परर से। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए आपको मैं क्लियरली बोलूँ तो अभी आपके पास सब कुछ है, आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, सब कुछ, सारी चीज़ें, सुख सुविधाएं सब कुछ हैं, लेकिन आई सी दैट कि आप अभी भी बहुत ज़्यादा निराश हैं बिकॉज़ आपको लव चाहिए था अपनी लाइफ में, लेकिन आपको ये लव अभी तक नहीं मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल से, ओके।
मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत निराश हैं, मायूस हैं, एंड आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पर्सन में कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन आपने कोई इम्प्रूवमेंट अभी तक नहीं देखा है इस पर्सन के अंदर। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे या फिर कैप्रिकॉर्न के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपके जो साइलेंट ट्रीटमेंट है इसको समझ नहीं पा रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, एंड ये जानते नहीं हैं कि आप अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं, राइट। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से आप बहुत शांत हैं, आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, एंड आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करने वाले हैं इस पर्सन के लिए, बिकॉज़ आप नहीं चाहते कि इस पर्सन के साथ आपका कम्प्लीटली ब्रेकअप हो, बट आप इसके लिए भी तैयार हैं, ऐसा मैं कहूँगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, जो पहला कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले कार्ड की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये रीडिंग्स पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए ईमेल आईडी जो है नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अब इस पर्सन से जो है ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, अब आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, आप इससे मुँह मोड़ चुके हैं ऑलरेडी, एंड नाउ आप अपनी जो जोग्राफिकल पोजीशन है, जो जोग्राफिकल प्लेस जिस पे अभी आप हैं, उससे दूर जाना भी चाहते हैं, बहुत दूर जाना चाहते हैं इस पर्सन से। एक्चुअली अब आप इस पर्सन के साथ रहना नहीं चाहते हैं, मैं यही कहूँगा 2 ऑफ वॉन्ड से, बिकॉज़ आप इस पर्सन को रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि दर्द क्या होता है, इंतज़ार क्या होता है, राइट। 10 ऑफ सोर्ड से ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है आपके लिए भी और इस पर्सन के लिए भी, एंड नाउ मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को जो है कम्प्लीटली इनके साथ जो है ब्रेकअप कर सकते हैं। ये पर्सन ने आपको काफ़ी बार धोखा दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, बैक स्टैबिंग की है, और ये आपको पता है, एंड स्टिल अभी तक आप इस पर्सन के साथ जुड़े हुए थे, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब इट्स ओवर, इट्स लाइक कि आप अब इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते, राइट। आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, और इसकी वजह से ये जो पर्सन है ये बार बार आपके बारे में ही सोचते रहेंगे। 6 ऑफ कप से इनके दिमाग में हमेशा आपकी ही एक छवि सी बनी रहेगी, हमेशा ये आपके बारे में ही इर्द गिर्द आपके इनके जो दिमाग में जितने भी विचार आएंगे वो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द आपके चारों तरफ ही घूम रहे होंगे, लाइक वो आपको कभी भुला नहीं पाएंगे, बिकॉज़ इट्स लाइक कि वो उनको अब रियलाइज़ होगा कि ट्रू लव क्या होता है, राइट। व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब उनके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे, हालांकि अभी जो एब्रप्टली जो चीज़ें निकल कर के आएंगी वो शायद ज्वालामुखी की तरह हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून से ये जो टाइम है इसको आप अपने लिए लगाएं, ओके, एंड ये जो अब चीज़ें होंगी वो आपके भले के लिए होंगी, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है किसी फिक्स साइन से डील कर रहे होंगे या फिर फिक्स साइन उनके चार्ट में हो सकता है, जैसे कि टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस में से कोई भी, और कैंसर या कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, ओके। मैं ये देख रहा हूँ कि अब भाग्य आपके साथ है, चीज़ें अब आपके फेवर में होने वाली हैं। अभी फ़िलहाल जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है आपसे झगड़ा करने आए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ अ क्वारल बिटवीन यू टू, एंड वो कई बार आपको ऐसी कुछ बातें कह दें जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हों इसके बाद भी, लेकिन स्टिल आप चुप रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है और लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे और लोगों का मैं देख रहा हूँ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, एंड इट्स लाइक कि यहाँ पर आगे मैं देख रहा हूँ कि आपने अब इस पर्सन के लिए अपना हार्ट चक्रा भी जो है प्रोटेक्ट कर लिया है अपना, एंड आप इस पर्सन को नहीं दिखा रहे हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या इमोशनल चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें अब आप इस पर्सन से छुपा रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल से, ओके। एंड आप बिल्कुल तैयार हैं इस पर्सन को कम्प्लीटली कट ऑफ करने के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड से।
सो अभी मैं देख रहा हूँ कि ब्रेकअप शायद आपने पूरी तरह से नहीं दिया है, जस्ट आपने मान लिया कि ये एंडिंग है। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और इस पर्सन को भी रियलाइज़ करा दिया कि हाँ देयर इज़ एन एंड, ओके। लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप तैयार हैं कि कब ये पर्सन आपके पास आए एंड आप अपने वर्ड्स से इनको बताएं कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, क्यों हो रहा है ये सब, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे होंगे या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपका आउटकम क्या रहेगा इस हफ्ते का। नाइट ऑफ सोर्ड, ओके, एंड द वर्ल्ड। सो देखिए अब चीज़ें ख़त्म होने की कगार पे हैं। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके पास बहुत तेज़ी से, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ये चीज़ें सुन कर के आपके मुंह से कि हाँ अब आप इनसे फुल एंड फाइनल डिसीजन चाहते हैं, ये पर्सन बहुत उतावले हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जी मैं देख रहा हूँ उनकी तरफ से। और ये कहीं पर भी हों, ये दूर से ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी जमनाय से डील कर रहे होंगे या फिर जमनाय उनके चार्ट में हो सकता है। मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपके लिए ये जो साइकिल है इस रिलेशनशिप का, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप पूरी तरह से एंड हो जाएगा, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ से रिलेशनशिप दोबारा एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहा है। आई मीन इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद, इस पर्टिकुलर टॉकिंग के बाद आप लोग काफ़ी चीज़ों को रिजॉल्व कर लेंगे कुछ लोगों के लिए। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, एक्वायरस या स्कॉर्पियो में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये सब उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, क्रिएशन, कुछ नया हो रहा है आपके लिए। देखिए द वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून, सॉरी द वर्ल्ड और द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। ये दो कार्ड जब भी साथ आते हैं देन कुछ नया होता है और आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, बहुत जल्दी ही होने वाला है। नरिशमेंट से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपनी डाइट पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज मैं ये देख रहा हूँ कि ड्यू टू दिस टेंशन्स एंड ऑल आप सही तरीके का भोजन नहीं ले रहे हैं, आप गलत टाइम पे भोजन कर रहे हैं, कई बार रात को ओवर ईटिंग करते हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो आप उस पर भी ध्यान दें, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।